एवरीवन। आज हम 13 चैप्टर क्लास 10th 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. ये आपको क्वेश्चन दिया है, यानी कि एक हेमिस्फीयर है यानी कि अर्धगोला है, उसको एक घन के रूप का एक वुडन बॉक्स दिया है आपको, घन के रूप का लकड़ी का डिब्बा है। उस लकड़ी के डब्बे में से जो घन के आकार का है उसमें से आपको एक आधा क्या काटना है, गोला काटना है। वो उस गोले का जो डायामीटर है यानी जो व्यास है गोले का, डायामीटर क्या है, L है। और वो जो डायामीटर है यानी व्यास जो L है वो किसके बराबर है? अर्धगोले की जो व्यास है वो क्यूब घन की एक भुजा के बराबर है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो आपने आधा गोला निकाल लिया, ठीक है, उसमें क्या करना है? बचा हुआ पोर्शन जो बच गया आपके पास, जितना भी उस स्ट्रक्चर में यानी उस जो भी आपका वुडन बॉक्स था, लकड़ी का डब्बा था, उसमें बचा हुआ हिस्सा जो भी रहा उसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। समझ में आ गया? दिया था क्या? एक अर्धगोला काटा गया था, किस में से? आपके वुडन बॉक्स में से, यानी लकड़ी का डब्बा था जो कि घन के आकार का था, और जो घन है उसकी जो एक भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि जो वो सॉलिड, जो वो ठोस बच गया, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ आपको, लिखो। क्या दिया है कि जो आपका डायामीटर है वो क्यूब के भुजा के बराबर है, यानी कि एज, क्या लिखना है? एज। भुजा को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। एज ऑफ ए क्यूब। आप क्या लिखेंगे? एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं एज ऑफ ए क्यूब। एज ऑफ ए क्यूब यानी घन की भुजा किसके बराबर है? डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेमिस्फीयर। स्पेस कम है, दोबारा लिख लेते हैं। डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर SPHERE वो किसके बराबर दी है? L के बराबर। किसके बराबर दी है? L के बराबर। समझ में आया? अब जब डायामीटर हेमिस्फीयर का L है तो रेडियस क्या होती है? रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस क्या होती है डायामीटर की? यानी जो आपका त्रिज्या है, जो आपकी त्रिज्या है वो डायामीटर की क्या होती है? आधी। और व्यास, डायामीटर यानी व्यास, वो कितना दिया है? L, यानी रेडियस क्या बन गई आपकी? L/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं? R। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन में दिया था कि एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो घन की भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के क्या है? बराबर है। अब जब अर्धगोले का व्यास उसने L दिया है तो भुजा L हो गई। ठीक है, क्यूब की घन की भुजा। और रेडियस क्या होती है? व्यास की आधी होती है। समझ में आया? इसलिए कितनी बन गई? L/2। क्या बन गई? त्रिज्या बन गई। अब आपको क्या निकालना है भाई? आपको निकालना है जो सॉलिड, जो ठोस बचा उसका क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या दिया है? एक तो क्यूब दिया है, क्यूब यानी कि घन दिया है। उस घन में क्या किया हुआ है? आपका अर्धगोला काट के निकाला हुआ है एक तरह से। तो अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घन का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे? घन का क्षेत्रफल।
और प्लस कर देंगे किसका, हेमिस्फीयर अर्धगोले का, और फिर माइनस किसको करोगे, जो ऊपर का हिस्सा है हेमिस्फीयर का, जो उसका ऊपर का हिस्सा क्या है, सर्कल के आकार का है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो चीज़ें हमें करनी है वो हम लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लिखेंगे, बचे हुए क्यूबिकल बॉक्स का एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉक्स लिख दो, और एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉक्स क्या क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, सरफेस एरिया निकालना है आपको, कुल मिला के सरफेस एरिया लिखेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अंदर का जो क्या है, अंदर के गोले का क्षेत्रफल, इनर सरफेस के लिए एस लिख देती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और क्या माइनस क्या करना है, जो हिस्सा ऊपर है किस आकार का, सर्कुलर, मतलब कि आपके सर्कल के आकार का है, माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, यानी कि ऊपरी हिस्से का। ऊपरी हिस्सा कैसा होता है कटोरे का, एक तरह से सर्कल होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, सरफेस एरिया एक तो घन का, उसमें क्या जोड़ना है, जो उसके अंदर का एरिया किसका, अर्धगोले के अंदर का एरिया को जोड़ देना है, और उसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी गोले जो सर्कल के आकार का है, यानी कि जो आपका वृत्त होता है, वृत्ताकार होता है ना कटोरे के ऊपर का हिस्सा, उसको क्या कर देना है, माइनस। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है, 6 इंटू एज का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा एल दी हुई है, एल का स्क्वायर, माइनस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, सर्कुल मतलब सर्कल का, सर्कल यानी कि क्या आपका क्या होता है, सर्कल, सर्कल यानी कि आपका वृत्त, यानी पाई आर स्क्वायर। ये एरिया किसका, क्यूब का, ठीक है। ये एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। ये एरिया किसका, जो हेमिस्फीयर के ऊपर का हिस्सा है, गोला मतलब वृत्ताकार, उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका मेन जो एरिया निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, 6l स्क्वायर, माइनस 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो आपका क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़, अब यहाँ हम आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना, करनी पड़ेगी जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस आर की वैल्यू को क्या करेंगे, एल में पुट करेंगे क्योंकि एल है, ठीक है। तो L/2 है आर की वैल्यू, वो पुट कर देते हैं, करो पुट, 6l स्क्वायर माइनस पाई, आर की वैल्यू क्या थी, L/2 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या बचा, 6l स्क्वायर माइनस पाई, जब l का स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा। समझ में आया। इसमें से अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 4 आ गया, तो ये अपॉन में 1, 6 4 = 24 l स्क्वायर माइनस पाई l स्क्वायर, माइनस क्या लिखेंगे, पाई l स्क्वायर। समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। देखो फिर क्या करेंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें l भी है, इसमें भी l है और इसमें भी l है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो लिखो क्या था हमारा, 24l स्क्वायर माइनस पाई
एल स्क्वेयर। तो इसमें से क्या एल स्क्वेयर कॉमन आ गया और नीचे क्या था 4 था, नीचे वाला भी लिख लो। अपॉन में क्या था आपका, अपॉन में 4 था, तो एल स्क्वेयर कॉमन आ गया, एल स्क्वेयर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 24 माइनस इधर से एल स्क्वेयर बाहर आ गया, पाई बच गया, अपॉन में 4 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, बचे हुए ठोस पदार्थ का एरिया आ गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं बेटा। क्या दिया था आपको, वही एक ठोस आकार का लकड़ी का डब्बा था जो कि घन के आकार का था, उसमें से अर्धगोला काटना था और जो बचा हुआ पोर्शन था उसका एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक और चीज़ दी थी हाँ इसमें कि जो भुजा है घन की वो किसके बराबर है, अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो हमें जब भी अर्धगोले का एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। इसलिए भुजा से, भुजा कितनी थी एल थी, तो डायमीटर भी एल हुआ, उससे हम क्या निकाल लेंगे रेडियस। रेडियस क्या निकली L/2। समझ में आ गया इतना। आगे क्या किया, हमें पता है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉक्स, सरफेस एरिया निकालना था ना, तो यहाँ सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉक्स। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉक्स के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, जो ऊपर की ओर उसका सर्कुलर रीजन है। तो क्यूब का क्या होता है 6L स्क्वेयर, हेमिस्फीयर का यानी अर्धगोले का 2πr स्क्वेयर, और जो ऊपर है वृत्ताकार है πr स्क्वेयर। ठीक है, तो 6L स्क्वेयर माइनस πr स्क्वेयर को सॉल्व किया तो 24L स्क्वेयर माइनस πl स्क्वेयर है बेटा, ये है ना, माइनस πl स्क्वेयर बन गया। और फिर इनकी वैल्यूज पुट की तो आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया एल स्क्वेयर, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 24 माइनस पाई, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. अभी आपने घरों में अपने दादी को, अम्मा को, किसी को भी दवाई दी होगी, कैप्सूल देखे होंगे आपने, साइडों में से वो गोल गोल होते हैं, अंदर से सीधी सीधी सी ऐसे लगता है सीधी सी लाइन है, यानी कि बेलनाकार है। तो ये जो कैप्सूल है किस आकार का है, 2 शेप्स हैं इसमें, ये इधर तो गोला गोला है, अर्धगोला हो गया, इधर भी गोला है, ये भी अर्धगोला हो गया, और ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बेलन के आकार का है। कैसा है ये बेलन, उसने बोला भी है कि सिलेंड्रिकल शेप है। शेप कैसी है, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन। समझ में आ गया, सिलेंडर मतलब बेलन। तो अब इस कैप्सूल का क्या करना है आपको, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, लिखते चलते हैं क्या क्या दिया है। उसने क्या दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दी है, कहीं दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डायामीटर, और पूरे की लेंथ, पूरे की लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर दी है, और डायामीटर कितना दिया है 5 मिलीमीटर। अब जब भी अर्धगोले का हम एरिया निकालते हैं तो क्या चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होती है। तो हम लिखते हैं डायामीटर, डायामीटर दिया है आपको, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 5, कितना है 5 mm, 5 mm। तो रेडियस क्या बनेगी, रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 mm हो जाएगी। कुल लेंथ, टोटल लेंथ, कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी दी है 14 मिलीमीटर कैप्सूल की।
ठीक है। कैप्सूल की कितनी दी है 14 मिलीमीटर। लेकिन एक बात बताओ, जब 14 में से ये हिस्सा और ये हिस्सा, क्योंकि सीधा सीधा तो ये और ये सीधा पोर्शन बेलनाकार तो ये बच गया ना आपके पास। बेलनाकार क्या है आपके पास, तो ये हिस्सा बेलन है ना, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये जो हिस्सा बच गया वो क्या है, बेलन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, लेंथ। अब एक बात बताओ, अगर टोटल लेंथ 14 है, टोटल कितनी है 14 है, इसमें से अगर मैं ये हिस्सा, ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, इसको माइनस कर दूं, ये कितना है, रेडियस है, ये रेडियस 5/2 है। ये इधर का हिस्सा भी 5/2, इधर का हिस्सा भी 5/2, दोनों तरफ से 5/2 आया तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ क्या, सिलेंडर, यानी कि बेलन की क्या, बेलन की लंबाई। क्या निकालना पड़ेगा, बेलन की लंबाई, यानी 14 घटा 5/2, इधर वाला 5/2, क्योंकि रेडियस कितनी थी 5/2 थी, तो गोले में रेडियस ही तो है ये, और ये वाला 5/2, यानी कितना माइनस हुआ, 14 घटा 5, कितनी आ गई आपके पास, 9 मिलीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना था, डायमीटर उसने दिया हुआ था हेमिस्फीयर का 5 मिलीमीटर, हमने रेडियस निकाल ली, क्योंकि हमें तो कभी भी एरिया निकालना है तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस हमेशा डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। टोटल लेंथ दी थी 14 मिलीमीटर, लेंथ कितनी दी थी 14 मिलीमीटर। अब इस 14 में से जब बेलन की लेंथ निकालनी है तो ये जो गोलाई का हिस्सा है, ये पोर्शन, ये और ये दोनों साइड से माइनस कर दूं। अब ये है कितनी 5/2 रेडियस, 5/2 घटा 5/2, 5 माइनस हो जाएगा, यानी कितना आया 9 मिलीमीटर। समझ में आ गया सबको। अब क्या निकालना था हमें, उसने क्या पूछा, फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस किस पार्ट का निकालोगे, पूरे का निकालना पड़ेगा। पूरे में एक तो ये आधा सर्कल इस साइड है, आधा सर्कल इस साइड है, 2 हेमिस्फीयर हो गए, और बीच में क्या है, बेलन, बीच में क्या है, बेलन, यानी 2 अर्धगोले प्लस बेलन। इसका अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो आपके पास टोटल कैप्सूल का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो लिखते हैं सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या बनेगा, कैसे, किस किस को मिलाकर बनेगा, 2 तो हेमिस्फीयर है भाई, दोनों किनारों पे क्या है, हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर एरिया प्लस क्या, बीच में क्या है, बेलन, यानी कि आपका सिलेंडर एरिया, सिलेंडर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कह लो या एरिया, समझ के हो गए। यानी कि दोनों साइड क्या क्या है, 2 तो हेमिस्फीयर हैं, छोटे छोटे आधे आधे अर्धगोले हैं, और बीच में क्या है आपका सिलेंडर है, यानी बेलन है। तो 2 हेमिस्फीयर का एरिया हमने क्या किया, 2πr² होता है, सिलेंडर का क्या होता है 2πrh होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है भाई, क्या दोनों में क्या आ रहा है आपका, 2π इधर भी आ रहा है, 2πr भी आ रहा है, r भी आ रहा है ना, और r हमारा कॉमन भी है, रेडियस सेम है, तो हम कॉमन निकाल देंगे। कॉमन क्या निकला आपका, यहाँ से तो ये बन गया, पहले इसको लिख दो 4πr² प्लस 2πrh, 2πrh कॉमन निकालते हैं, कितना आया, 2πr कॉमन आ गया, 2πr तो कॉमन आ गया, क्या बच गया इधर, 2r बच गया, प्लस ये तो पूरा कॉमन आ गया, बच गया h। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और क्या करेंगे भाई, 2 × पाई, r की वैल्यू कितनी थी 5/2 थी, ठीक है, 2 × 5/2, ठीक है। h की वैल्यू कितनी थी, सॉरी प्लस का निशान आएगा यहाँ पे, h की वैल्यू कितनी थी 9, क्या थी
9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7 गुना 5 इंटू 2 से 2 फिर कट गया, क्या बच गया? 5 + 9। ठीक है, फिर क्या आया? 22/7 गुना 5, 9 और 5 14। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। ये 7 2 = 14 होता है, कट गया। 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 होता है, 110 दूनी 220 होता है, 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई सबको ये बात? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम एक बारी फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में आपके दिया था कि भाई आपके पास एक कैप्सूल है। जैसे आप घरों में अपने दादी को, बाबा को, मम्मी पापा, किसी को कोई बीमार होता है तो डॉक्टर्स टैबलेट दे देते हैं। कैप्सूल टाइप का भी एक टैबलेट आ जाता है, तो यहाँ पे वो कैप्सूल दिया है। तो कैप्सूल के दोनों साइड आपको पता है गोल गोल होता है, गोल गोल होता है दोनों साइड। तो वो आधा गोला होता है, आधा गोला एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, आधा गोला बाएं साइड, आधा गोला दाएं साइड। तो दोनों को जोड़कर एक पूरा अर्ध गोला बन गया। बीच में कौन सी शेप होती है? उसने दिया है बीच में क्या शेप होती है? सिलेंडर यानी कि बेलन। समझ में आया? बेलन की शेप की है। अब टोटल क्या दिया है आपको? लेंथ दी है। पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर है और उसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है। आपको पता है जब हेमिस्फीयर का डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या बन जाएगी? आधी बन जाएगी। हाँ, आधी बन जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है? 14 मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? 14 घटा, क्योंकि दोनों साइड से ये हिस्सा गोल गोल और ये हिस्सा माइनस कर देंगे तो कितनी होगी? 9 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है। तो भाई हमारे पास किस किस चीज़ से बनकर बन रहा है? मिलकर बन रहा है कैप्सूल। 2 तो आधे गोले और एक सिलेंडर, तो 2 आधे गोले का एरिया और एक सिलेंडर का एरिया। तो अर्धगोले का 2πr² होता है, 2 है तो 2 से गुना कर दिया। सिलेंडर का 2πrh होता है। फिर हमने सारी क्या कर दिया? जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दिया। 2πr इसमें से कॉमन निकल गया, इधर 2r बच गया, इधर +h बच गया। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आ गया होगा समझ में? इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा आपका, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। यानी एक टेंट है जो सिलेंडर पे क्या रखा हुआ है? कोन रखा हुआ है, यानी कि शंकु। बेलन पर क्या है? शंकु रखकर एक टेंट बनाया गया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर के पार्ट का डायमीटर, इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर पार्ट आर, यानी हाइट 2.1 मीटर दी है। हाइट क्या दी है सिलेंडर की? 2.1 मीटर, आप लिख भी सकते हो। और डायमीटर कितना दिया है? 4 मीटर, यानी कि व्यास कितना दिया है? 4 मीटर। ठीक है, तो 2 चीज़ें दी हैं आपको, एक तो हाइट सिलेंडर की, दूसरा डायमीटर यानी व्यास। एंड द स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। स्लांट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई कितनी दी है? 2.8 मीटर, जो हमने लिख दी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ कैनवास। यानी ये जो सॉलिड बन गया, ठोस बना है कैनवास के रूप का टेंट, एरिया निकालना है कैनवास का जो इस टेंट को बनाने में काम, जितना एरिया लगेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। उस कैनवास की कॉस्ट भी बतानी है। अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है तो जो टोटल एरिया जिसमें वो बन जाएगा उसका खर्चा बताना है आपको। अब जो जो आपको दिया हुआ है वो लिखते चले जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? डायमीटर दिया है, लिखो डायमीटर किसका? डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ना आपको, लिख देते हैं। कितना? 4 मीटर। फिर से रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस कितनी? 4/2 यानी कि 2 मीटर।
और क्या दिया है, हाइट यानी ऊंचाई, रेडियस क्या होती है आपको पता है, त्रिज्या, डायमीटर व्यास होता है। अब हाइट दी है यानी ऊंचाई, हाइट कितनी दी है 2.1 मीटर, ठीक है। और शंकु की यानी कोण की क्या दी है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी दी है 2.8 मीटर। जो जो गिवन था वो हमने लिख दिया। अब देखो इसका जब एरिया निकालना पड़ेगा तो दो आकृतियां हैं, एक बेलन एक शंकु। अब जब बेलन है और शंकु है तो दोनों का एरिया हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अब जो फॉर्मूला लगना है वो लिख देते हैं। क्या, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ किसका निकालना है, कनवास। जिसका पूछा है उसी का लिख दो भाई। क्या है, किस किस चीज से मिलकर बन रहा है कनवास, एक तो क्या, सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का, प्लस क्या, सरफेस एरिया ऑफ किसका, शंकु है ना उसके ऊपर, बेलन के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन, यानी कि कोन क्या होता है, शंकु। दोनों चीज़ों का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो। सिलेंडर का आपको पता है 2πr/h होता है। क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h। प्लस का साइन है प्लस का। कोन का क्या होता है भाई, πr/l होता है। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं तो वैल्यूज़ पुट कर दो। 2π की वैल्यू 22/7 होती है। जब तक हमें 3.14 ना दे दे तब तक हमें क्या पुट करनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है 2, एच की वैल्यू 2.1 प्लस 22/7, फिर से आर की वैल्यू 2 प्लस मल्टीप्लाई कितना 2.8। अब बेटा वैसे देखा जाए तो इसमें से कॉमन भी निकल रहा था आपके पास, कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, πr कॉमन आ जाता, πr कॉमन आ गया, क्या बचा 2h, और इधर से क्या बचता l, πr तो बाहर आ गया ना दोनों का, प्लस l। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो और ये तो हमने वैल्यू पुट कर ही दी, तो इसमें से कॉमन निकाल लो। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, 22/7 गुना क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाल दिया, तो आपका अंदर क्या बचा 2 × 2.1 प्लस इधर से 22/7 और 2 तो कॉमन आ गया 2.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा, क्या आएगा 22/7 गुना 2, 21 दूनी 42 यानी 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। क्या था 22/7 इंटू क्या 2, अंदर क्या 4.2 प्लस 2.8, तो 22/7 गुना 2, इनको ऐड किया तो 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, 7 आ गया। तो 7 से तो 7 ही कट गया है ना, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया है उसने। क्वेश्चन में दिया है कि पर मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपए है, 500 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 500 रुपये, ₹500। तो आया कितना आपका टोटल एरिया 44 मीटर स्क्वायर। क्या आया आपका एरिया 44 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया, ये पता है ना, तो ये एरिया आ गया। कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी
कोस्ट निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा, 500 से 44 को गुना कर दो। तो 0 0 तो ऐसे कैसे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपये आपका क्या आ गया, खर्चा आ गया। रुपीज़ लिखो, रुपये लिखो, जो आपका इच्छा करे वो लिखते थे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि भाई उसने पूछा था खर्चा कितना आएगा भाई टोटल, ठीक है। तो वो खर्चा हमारा आ गया। दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन क्या क्या दिया था। एक सिलेंडर था, उसके ऊपर क्या था, टॉप पे कोन रखा हुआ था, यानी बेलन पे एक शंकु रखा था। उसकी हाइट दी हुई थी सिलेंडर की और उसका व्यास दिया हुआ था। हाइट 2.1 थी, व्यास 4 था, तो रेडियस 2 निकाल दी हमने। और जो शंकु है, शंकु की क्या दी थी, स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं स्लांट हाइट को, ठीक है। वो कितनी, 2.8। एरिया निकालना था कनवास का जो टेंट को बनाने में काम आया। उसकी कॉस्ट भी निकालनी थी भाई, कितने रुपए का वो कनवास पड़ जाएगा जिस एरिया का है। तो उसने 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया था 500 रुपये, जो आपका एरिया है उसका टोटल पूछ रहा था। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया है। आगे देखते हैं, टोटल एरिया ऑफ कनवास निकालना है, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ कनवास लिख दो, यहाँ पे ऑफ लिख दो, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है यानी बेलन है, बेलन का एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच बेलन का होता है, पाई आर एल शंकु का होता है। जो वैल्यूज़ दी थी आप ये भी पुट कर सकते, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, और या फिर ऐसे हर एक की वैल्यू अलग अलग पुट करो। जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है 22/7 और 22/7 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। 2 × 2.1 + 2.8, 22/7 गुना 2, 4.2 जमा 2.8, दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया। इसको हल किया तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी टोटल एरिया क्या आ गया आपका, 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये है, 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो गई, 22,000 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बेटा। बस आपको आकृतियों को समझना है और आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। फिर ये देख लो क्या क्या दिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चंस, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, बेलन है, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर यानी डायमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ ए सेम हाइट, यानी एक शंकु उसी की हाइट जितना, उसी के डायमीटर जितना काट लिया है उसमें से, ठीक है। होल आउट मतलब निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, बचे हुए सॉलिड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या क्या दिया है, हाइट दी है बेलन की, ऊंचाई दी है, डायमीटर यानी व्यास दिया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी एक बेलन की ऊंचाई दी है, व्यास दिया है, उस ठोस बेलन में से उसी सेम ऊंचाई का और सेम व्यास का एक क्या काट लिया गया है, कोनिकल कैविटी, शंकु का आकार, शंकु कैविटी यानी शंकु का खोल एक तरह से काट लिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, यानी शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, निकटतम, ठीक है। नियरेस्ट बोलना है, निकटतम। बस एक सिलेंडर है जिसका व्यास दिया है, हाइट दी है, उसमें से एक शंकु काटना है जिसकी हाइट और व्यास उसी के जैसा हो, ठीक है। तो एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर बनाया, उसके अंदर क्या बनाया, एक शंकु बनाया, जो शंकु आकार का एक आकृति बनाई जिसका डायमीटर कितना दिया है, जितना कि आपके बेलन का डायमीटर है। डायमीटर कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर,
कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रफ कर लो। कितनी दी है ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब जो जो दिया है वो लिखते चले जाते हैं। क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं। हाइट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, टॉप सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर, ऐसा ही है ना। और डायमीटर दिया है आपका कितना 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास बेलन का सिलेंडर डायमीटर लिख लो। तो यहाँ से सिलेंडर की क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, 0.2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। जो जो दिया है वही लिखा है। हाइट लिखी है सिलेंडर की 2.4 मीटर, सिलेंडर का डायमीटर लिखा है कितना 1.4, हमें रेडियस चाहिए थी, वो आधी हो जाती है। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई भी है, यानी ये होती है शंकु की ऊंचाई, यानी कि क्या, हाइट ऑफ कोन सेम है ना उसके सिलेंडर की ऊंचाई के। हाइट ऑफ कोन क्या होगी 2.4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब जब शंकु का एरिया निकालते हैं तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तिरछी ऊंचाई की। किसकी जरूरत पड़ती है, तिरछी ऊंचाई की। अब हमें रेडियस भी दी हुई है शंकु की और ऊंचाई भी दी है। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं ये इस तरीके से बना लूँ, ठीक है, तो जो रेडियस दी है वो 0.7 है और जो ऊंचाई दी है वो कितनी है 2.4 है। कितनी दी है बेटा आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है आपको। ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज नहीं बन गया, यानी कि क्या बन गया, कर्ण। क्या बन गया आपका, कर्ण। तो ये 90 का एंगल है। इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग क्या, पाइथागोरस, क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको x मान लेती हूँ मैं, मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखो बेस क्या है, इसको क्लियर लिख लो, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बेस का b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो अब हाइपोटेन्यूज की जगह x लिख दो, x का स्क्वायर, बेस कितना 0.7 प्लस परपेंडिकुलर कितना 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 4.9, 7 7 जा 49, 2 से पहले 0.49 आ गया, 0.49 49 बोल देंगे हम। 2.4 का कितना आ गया, 24 का 576 होता है, पॉइंट लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका 6.25। हमें एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए आपका, तिरछी ऊंचाई चाहिए। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई स्क्वायर में थोड़ी, सिंपल चाहिए एक्स के फॉर्म में। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, रूट, क्योंकि हमें सिंपल एक्स चाहिए। तो रूट लगाने से क्या होता है, हमारा स्क्वायर से रूट कट जाता है और इधर रूट की वैल्यू निकाल देते हैं, निकाल दो, ये तो कट गया, यानी एक्स बचेगा। 6.25 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर बना लेते हैं, 2 2 सा 4, बच गया 2,
25 पेयर उतारेंगे, इसका डबल कर देते हैं 2 का 4, किस पे चला 5 पे चला, 5 25, तो आपका कितना आ गया आंसर 2.5 सेंटीमीटर। ये मुश्किल नहीं है, ये काम आप 8th क्लास से करते आ रहे हो। रूट निकालने का आप बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको x की वैल्यू, यानी कि आपको किसकी वैल्यू पता चल गई अब, तिरछी ऊंचाई। क्या पता चल गया, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का L के नाम से जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, L भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, ठीक है। L लिखो, x लिखो, जो भी आपने माना, लेकिन हम जब फॉर्मूले में पुट करते हैं तो उसका क्या नाम रख देते हैं, L रख देते हैं। समझ में आ गया, तो इसको आप L भी लिख सकते हो, ठीक है, x भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। फॉर्मूले में हमें L लिखना पड़ेगा क्योंकि तिरछी ऊंचाई का काम होता है हमारे में फॉर्मूले में। तो अब हमें क्या करना है, अब बस फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। रिमेनिंग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट का एरिया, क्या क्या, सिलेंडर एरिया, सिलेंडर का एरिया प्लस किसका, कोन एरिया, और प्लस क्या, बेलन के ऊपर जो है ना हिस्सा, ऊपरी हिस्सा गोल गोल, गोल गोल कैसा होता है, सर्कल, सर्कुलर पार्ट का एरिया। एरिया को ए से लिख देती हूँ, सिलेंड्रिकल सर्कल का, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, सिलेंडर का क्या हो गया 2πRH प्लस कोन का πRL, कोन का लिखो πRL प्लस गोल गोल कौन सा, सर्कल, गोल गोल कैसा होता है, सर्कल, वृत्त एक तरह से, πr²। बस वैल्यूज पुट कर दो, पहले इसमें से कॉमन निकालो, जो कॉमन निकल रहा है। 2 सब में नहीं है तो 2 तो कॉमन निकल ही नहीं सकता। क्या आया, पाई सब में है, आर भी है ना, तो πr कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया 2h प्लस L प्लस एक आर बाहर है, एक अंदर रह गया, तो πr की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 0.7, 2 इंटू एच की वैल्यू, हाइट कितनी थी आपकी, देख लेते हैं एक बारी, हाइट चेक कर लेते हैं। हाइट थी 2.4, 2.2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस तिरछी ऊंचाई कितनी आई 2.5, आर की वैल्यू 0.7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, यानी 2.2 इंटू 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस कितना आया 2.5 प्लस 0.7, इन सबको टोटल कर लो 2.8, 8 और 5 13 और 7 20, 2 4 4 8, 8.0, इसको 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, कितना आ गया 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 6 12, 2.2 था, सॉरी ये 2.2 है बेटा, ये कितना है 2.2, 8 दूनी 16, 16 8 दूनी 16 और 1 17, एक से पहले पॉइंट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर, बचे हुए पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं एक बारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया था एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, उसमें से एक कोन कैविटी काट ली गई है जिसकी हाइट भी सेम सिलेंडर जितनी है
और डायमीटर भी सेम सिलेंडर जितना है। डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। आपको बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन बना दिया, काट लिया। कोन की हाइट भी पता है हमें, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट सेम है, सिलेंडर की हाइट और कोन हाइट सेम है। रेडियस भी सेम है, 1.4 सेंटीमीटर है रेडियस। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस आपकी 0.7 सेंटीमीटर है। वही कोन की रेडियस बन जाएगी। अब जब हमें कोन का, क्योंकि एरिया पूछ रहा है, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर एल होता है। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कोन में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में रेडियस दिया है यानी बेस दिया है, हाइट दी है यानी 2.4। ये वैल्यूज पुट करी तो वैल्यू 6.25 आई ऐड करके कैप। आप इसको स्लांट हाइट भी बोल सकते हो। अगर हमने एक्स माना है तो एक्स में वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर निकली, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। और क्योंकि फॉर्मूले में एल ही यूज़ होता है, और इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल भी लिख सकते हैं। और स्लांट हाइट, एल का मतलब स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। फिर हमने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया प्लस जो सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा है, वृत्ताकार, उनको सबको क्या करा, जोड़ दिया। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। इसमें से पाई आर कॉमन आ गया, इधर से 2 एच बच गया, इधर एल इधर आर। एच की वैल्यू पुट कर दी, एल की, आर की, सबको इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4.8 इनको ऐड किया, 8 आ गया। कि मल्टीप्लाई की तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका एरिया आ गया। समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, बस वैल्यूज़ पुट करनी होती है बेटा। आपको आकृति यानी फिगर समझ में आ जाए, बस फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगा दो, सबको ऐड कर दो, प्लस करना है तो ऐड कर दो। मतलब किसी चीज़ का टोटल निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ माइनस करना है तो माइनस कर दो। बस जो जो कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।